हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में हम लोग झारखंड बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज लाए हैं, जहां पर हम लोग कुछ दिनों में हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश का सारा चैप्टर, सारा पोएम को ख़त्म करने वाले हैं। तो जिसमें से हम लोग क्लास 11 के जितना भी पोएम है, टोटल 5 पोएम का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। और आपको पता ही होगा कि झारखंड बोर्ड क्लास 11 में इस बार जो एग्जाम होने वाला है 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें सारा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहने वाला है। टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा, सारा एमसीक्यू रहेगा। तो पोएम सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से हम लोग का हो रहा है फ्रॉज स्टार्ट, यानी टोटल चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है हॉर्नबिल बुक का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर, फोटो, जो दीवार में नहीं रहता घर में, वो वाला फोटो। ऑफ ए लेडी यानी एक लेडी का फोटो है, ठीक है, जिसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह। क्या है? खुशवंत सिंह। तो चलिए हम लोग इस पोएम को इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपको टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा और यही 30 एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर से ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेगा। यानी इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, यही 30 क्वेश्चन में से कोई एक दो रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और आपके स्क्रीन पर, और आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि सारा 30 का 30 एमसीक्यू आपको पता चल जाए, और वीडियो में मैं आपको आंसर भी बताता चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इस चैप्टर का ऑथर कौन है, यानी राइटर कौन है? तो इसका ऑथर है आपका खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ लॉन्ग हैज द ऑथर नॉन हिज ग्रैंड मदर। यानी जो ऑथर है खुशवंत सिंह है, वो अपने ग्रैंड मदर को कितने सालों से जानता है ना? तो इसका आंसर होगा 20 साल। 20 सालों से वो अपने ग्रैंड मदर को जानता है, यानी अपने दादी माँ को जानता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हुज पेन पोर्ट्रेट हैज़ बीन ड्रॉन बाय द ऑथर। यानी किसके पोर्ट्रेट के बारे में यहाँ पर पोएम में इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं। तो हर ग्रैंड मदर, उसके ग्रैंड मदर के पोर्ट्रेट के, यानी ग्रैंड मदर के चित्र के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ऑथर फाइंड हार्ड टू बिलीव। यानी ऑथर ऐसा कौन सा चीज़ है जो पाता है कि वो उसके लिए मतलब विश्वास करना में बहुत कठिन हो रहा है। यानी ऐसा कौन सा चीज़ है जिस पर ऑथर को विश्वास करना बहुत कठिन हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा द ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी। ग्रैंड मदर कहती है कि एक ज़माने में जब वो यंग हुआ करती थी, तब वो बहुत सुंदर हुआ करती थी। तो इस चीज़ पर मतलब ऑथर को विश्वास नहीं हो रहा है कि ग्रैंड मदर अभी इतना खराब दिख रही है और यंग के समय में वो इतना सुंदर कैसे हो सकती है। यानी इस चीज़ पर उसको विश्वास नहीं हो रहा है। तो यही उसको विश्वास करने के लिए बहुत कठिन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि वेयर वॉज द ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग। यानी ग्रैंड फादर का जो पिक्चर है वो कहाँ पर था? तो उसका आंसर होगा अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब अंगीठी। जहाँ आप लोग देखे होंगे क्रिश्चियन लोगों के घर में आपको मिलेगा कि एक चिमनी जैसा छत के ऊपर निकलता है और नीचे में आग जला रहता है, उसको अंगीठी बोलते हैं, ठीक है। तो अंगीठी के ऊपर में किसका पिक्चर लगा हुआ था? ग्रैंड फादर का। ग्रैंड मदर का नहीं है, ग्रैंड फादर का, ठीक है, अबव द मेंटल पीस। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये जो चैप्टर है, इसका मेन कैरेक्टर कौन है? यानी किस कैरेक्टर के ऊपर में इस पूरा चैप्टर को केंद्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के कैरेक्टर पर ये चैप्टर बेस है। क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट डिड द ग्रैंड फादर वियर। ग्रैंड फादर क्या पहनते या फिर क्या पहने हुए हैं? तो इसका पता कैसे चले? क्योंकि ग्रैंड मदर तो मर चुके हैं, दादाजी तो मर चुके हैं, लेकिन दादाजी का जो पोर्ट्रेट है अंगीठी के ऊपर में, वहाँ पर देख के, यानी पिक्चर से ही हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन अपने ज़माने में किस तरह के कपड़े पहनते थे, वही पूछा है। तो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, यानी जो पिक्चर है, उसको देखकर पता चल रहा है कि ग्रैंडफादर जो है ना, वो बड़ा सा पगड़ी पहनते थे और लूज फिटिंग क्लॉथ्स, यानी ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। वही पूछा गया कि ग्रैंडफादर कैसे कपड़े पहनते थे। तो ग्रैंडफादर बड़ा सा एक पगड़ी पहनता था और ढीले ढाले वस्त्र पहनते थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द ग्रैंडफादर लुक इन द पोर्ट्रेट। यानी ग्रैंडफादर उस चित्र में किस तरह दिख रहे थे? तो ग्रैंडफादर को देखकर लग रहा था, फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि ग्रैंडफादर के क्या लग रहा था कि ये नहीं कि उन ग्रैंडफादर का उम्र लगभग 100 साल हो रहा होगा। यानी पिक्चर को देखकर हम लोग उसका उम्र का भी पता लगा सकते हैं कि 100 साल, इतना बुढ़ा लग रहे हैं, यानी लगभग उसका 100 साल हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, यानी ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह के अनुसार व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन द ग्रैंडफादर लुक्ड लाइक। यानी ग्रैंडफादर का पिक्चर को देखकर कैसा लग रहा था कि ग्रैंडफादर कैसे व्यक्ति होंगे?
तो ग्रैंडफादर का पिक्चर को देखकर लग रहा था कि ग्रैंडफादर के पास बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोती बहुत सारा हो गया, यानी उसका पिक्चर को ही देखकर लग रहा था। हो सकता है उसका पिक्चर में दिखाया होगा उस तरह से, तभी ना लग रहा है, या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन लग रहा था कि ग्रैंडफादर का लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है, पोता पोती होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग का मतलब होता है विद्रोही, यानी विरोध करने वाला। तो बोल रहा है कि व्हाट थॉट यानी किस विचार पर ऑथर को मतलब विद्रोही लगता था, यानी किस पर उसको विश्वास नहीं होता था, मतलब ऐसा चीज जो उसके सोच के मतलब अपोजिट हो। तो ग्रैंड मदर बिंग यंग एंड प्रिटी, यानी ग्रैंड मदर बोलती है अपने आप को, मतलब ऑथर को बताती है कि एक ज़माने में हम भी बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर हुआ करते थे जब हम जवान हुआ करते थे उस समय। तो ग्रैंड मदर का अभी का हालत को देखकर नहीं लग रहा था, है ना, ऑथर को नहीं लग रहा था कि ये जो सच बोल रही है क्या, है ना। इसका कारण भी अभी पता चलेगा क्यों विश्वास नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑफ ग्रैंड मदर, कि ग्रैंड मदर की कैस मतलब ये जो है मतलब व्हाट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ठीक है, एंड अनडिग्निफाइड ऑफ ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर होगा कि द गेम ही यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, यानी जो बचपन में ग्रैंड मदर मतलब ऑथर को जो कहानियाँ सुनाती थी वो मतलब वो एकदम फालतू का लगता था, एकदम जो अनडिग्निफाइड होता था, यानी बेकार का लगता था कि ये कहानी हम लोग को ये बचपन में कैसा गेम हम लोग को खिलाती थी, यानी फालतू लगता था, एकदम बेकार, एब्सर्ड, है ना, क्वाइट एब्सर्ड, फालतू का, बेकार का, है ना। तो व्हाट सीम्ड क्वाइट यानी कौन से मतलब नालायक काम या फिर फालतू का, वही हो सकता है कि अनडिग्निफाइड एंड ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर होगा द गेम ही यूज्ड टू प्ले अ चाइल्ड एज अ चाइल्ड, कि ऐसा गेम जो बचपन में उन्हें खिलाया करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि हाउ डिड द ऑथर ट्रीट द थिंग द ग्रैंड मदर टोल्ड हिम अबाउट हर चाइल्डहुड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। जब ऑथर बच्चे थे तो उस समय ग्रैंड मदर मतलब उसको क्या बोलती थी, या फिर हाउ डिड द ग्रैंड मदर ट्रीट, किस तरह से उसको ट्रीट करती थी, है ना, द थिंग उन चीज़ों पर, द ग्रैंड मदर टोल्ड जो ग्रैंड मदर उसे बताया करती थी अबाउट हर चाइल्डहुड बचपन में, बचपन की चीज़ों के बारे में, व्हेन ही वाज चिल्ड्रन जब वो बच्चे थे। मतलब बोल रहा है कि जब ऑथर बच्चे थे तो उस समय उस समय जो ग्रैंड मदर उसको किस तरह की चीज़ें उसको कराया करती थी। तो देखिए जब जैसे बचपन में वो उसे प्रेयर सुनाया करती थी, है ना, फालतू के वो सब जो गेम हुआ करते थे वो सब खिलाया करते थे, तो वो मतलब ऐसा कि बड़ा देखिए ग्रैंड मदर ऑथर को जब ऑथर बड़े हो गए तब बचपन के चीज़ों को बता रहे, तब वो बचपन के चीज़ों को सुनकर ऑथर को कैसा महसूस होता था, लगता था कि मतलब वो हमें प्रोफेट्स का मतलब दंत कथाएं सुनाया कर रही है ना, वही फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स का दंत कथाएं मतलब कहानियाँ सुना रही एकदम फालतू चीज़ का, जो मतलब बचपन में ऐसा चीज़ हम लोग को सुनाया करती थी ग्रैंड मदर वैसे, ठीक है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, ग्रैंड मदर अभी वर्तमान में कैसा दिख रही है, तो ग्रैंड मदर शॉर्ट यानी छोटी कद का, है ना, ज़्यादा हाइट नहीं है, फेट यानी थोड़ा मोटा है, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा सा झुकी हुई है ना, मतलब ग्रैंड मदर का मतलब शरीर का पोजीशन को बताया जा रहा है कि ग्रैंड मदर कैसा दिख रही है। तो शॉर्ट यानी छोटी, फैट यानी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट यानी थोड़ी सी झुकी हुई, कमर थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ वाज द ग्रैंड मदर फेस, ग्रैंड मदर का चेहरा को देखकर आप कैसा पता चला, तो ग्रैंड मदर का चेहरा कैसा था, तो ग्रैंड मदर का चेहरा जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो मतलब बूढ़े लोगों का चेहरा कैसा हो जाता है, थोड़ा झुर्रिया हो जाता है चेहरा एकदम, जो चेहरा का फेस का जो चमड़ा वो ढीला ढीला हो जाता है, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स यानी झुर्रिया आ गया चेहरे पर, ठीक है, वही बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डिड द ग्रैंड मदर मूव, ग्रैंड मदर चलती कैसे है, ग्रैंड मदर ही होबल्ड अबाउट वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, यानी एक हाथ को कमर पर लेते हुए वो होबल्ड अबाउट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, यानी एक हाथ को कमर पर लिए हुए और झुक कर चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। वाई डिड द ग्रैंड मदर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव, अब ग्रैंड मदर का जो होंठ है वो लगातार क्यों हिलता रहता है हर समय, तो इसका कारण है कि मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, यानी ग्रैंड मदर जो है ना वो दादी माँ वो हमेशा प्रेयर गाती रहती है हमेशा, और ऐसा प्रेयर मतलब गाती तो ठीक है लेकिन क्या गा रही है सुनाई नहीं दे रहा है, इनऑडिएबल, ऑडिएबल का मतलब होता है सुनाई देना और इनऑडिएबल का मतलब होता है सुनाई नहीं देना, है ना, फुसफुसा रही है मुंह में, लग रहा है कि कोई प्रेयर गा रही है और जो मतलब दूसरे आदमी को सुनाई नहीं देगा, तो इसीलिए उसका लिप्स जो है ना हर समय हिलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ वाज द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर
व्हेन दे लिव्ड इन द विलेज, जब ग्रैंड मदर और ऑथर गांव में रहा करते थे तब दादी माँ के साथ उसका संबंध कैसा था, तो वे बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। कौन कौन? ग्रैंड मदर और ऑथर। ऑथर कौन है यहाँ पर? खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वेयर द ऑथर्स पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स यानी माता पिता कहाँ थे? शहर में थे, सिटी में, ठीक है, नगर में थे। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर, ग्रैंड मदर दादी माँ अपनी सुबह की प्रार्थना कैसे गाती थी, है ना, कैसे बोलती थी? तो इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, यानी मोनोटोनस मतलब होता है कि इन मोनोटोनस यानी निराश, जिस पर रुचि ना लगे, अगर कोई दूसरा आदमी सुनेगा तो उसको मन नहीं लगेगा, क्या प्रार्थना गा रही है, फालतू, वही सुर ही नहीं है ना, उस तरह से उसकी दादी माँ सुबह की प्रार्थना गाती थी, है ना। और कब गाती थी? जब ऑथर को स्कूल जाने के लिए कपड़ा पहनाती थी, नहाती थी उस समय। और ये सब सुनकर मतलब ऑथर को फालतू का लगता क्या ये सब सुना रही है ना, वही। क्वेश्चन नंबर फिर 20 देखते हैं कि क्या है। वाई वुड द ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल, मतलब कह रहा है कि जो ऑथर है उसके साथ स्कूल जाते समय, है ना, या स्कूल जाते तक दादी माँ उसके साथ क्यों जाती थी, मतलब दादी माँ ऑथर के साथ स्कूल छोड़ने क्यों जाती थी, कंपनी क्यों देने जाती थी? क्योंकि जो उस समय पुराने ज़माने में जो स्कूल हुआ करते थे, है ना, वो या फिर जो टेम्पल हुआ करते थे, मंदिर, वो स्कूल से अटैच हुआ करता था, यानी जो टेम्पल है यानी जो मंदिर है वो स्कूल से ही जुड़ा हुआ करता था। अभी भी आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा स्कूल में ही आपको कुछ मंदिर भी देखने को मिलेगा, अंदर में मंदिर भी रहता है ना। तो वही साथ ही साथ स्कूल भी छोड़ देता था अपना पोता को, और अपना मंदिर में उसका जो भी भजन कीर्तन है ना, पूजा पाठ वो करके अपना, और स्कूल जब छुट्टी होता था तब फिर अपना पोता को लेकर के घर, इस तरह से। तो स्कूल जाते समय दादी माँ उसके साथ रहती थी, स्कूल से आते समय भी दादी माँ उसके साथ रहती थी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, अब दादी माँ उसको टिफिन में क्या देती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। टिफिन में ये देती थी, थिक यानी मोटा, स्टेल यानी बासी, और चपाती मतलब रोटी, यानी मोटा मोटा और बासी रोटी दिया करती थी, यानी रात को जो रोटी बच जाता था, है ना, बासी रोटी वो दिया करती थी, लेकिन उसके ऊपर में थोड़ा बटर दे देती थी, है ना, थोड़ा बटर और शुगर यानी चीनी, उसके ऊपर में बटर और चीनी, है ना, दे देती थी, और मोड़ करके उसको टिफिन दे दिया करती थी। तो इस तरह से बासी रोटी भी उसको खाने में बहुत अच्छा लगता था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर, ऑथर और ग्रैंड मदर का दोस्ती का टर्निंग पॉइंट क्या था? यानी एकदम, जैसे टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि किसी के जीवन में कुछ खास चीज़ कब हुआ, है ना, जिसके कारण उसके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ गया। तो उसका दोस्ती में क्या बदलाव आया और बदलाव कब आया, व्हाट वाज द, क्या था बदलाव उसका? तो यही था कि व्हेन हिज पेरेंट्स, किसका पेरेंट? ऑथर का पेरेंट यानी माता पिता जो सिटी में रहते थे, उन दोनों को सिटी बुला लिए, ग्रैंड मदर को और ऑथर दोनों को ही बोला कि अब तुम लोग सिटी आ जाओ हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ सेटल हो गए, तो तुम लोग भी आ जाओ, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 23, वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, अब ग्रैंड मदर है, दादी माँ पुराने ज़माने की सोच रखती है, तो उनको संगीत क्यों अच्छा नहीं लगता था, म्यूजिक? तो इसका कारण है कि सी थॉट द म्यूजिक वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लोट्स एंड बेगर्स, यानी जो मोनोपोली है किसका? वेश्याओं का। हार्लोट्स का मतलब वेश्याओं होता है, वेश्या, और बेगर्स यानी भिखारियों का ये मोनोपोली है, एकाधिकार है, यानी ये संगीत जो है ना, ये वेश्याओं के लिए है और भिखारियों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं है ना। अच्छे लोगों के लिए भजन कीर्तन पाठ, है ना, वेदों का ज्ञान, है ना, किताब ग्रंथ पढ़ना, ये सब ठीक है, ये म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, ये तो ग्रैंड मदर का सोच है ना, इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता था ये सब संगीत। क्वेश्चन नंबर 24, वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड, ग्रैंड मदर क्यों मतलब दुखी थी, क्यों उदास थी? क्योंकि वो जब स्कूल में देखती है कि बिकॉज देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स इन स्कूल, क्योंकि वो देखती है कि आज के ज़माने में जो स्कूल है वहाँ पर खाली किताबों को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर भगवान के बारे में नहीं पढ़ाता है, वहाँ पर स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाता है, इंग्लिश चीज़ों के बारे में पढ़ाया, साइंस पढ़ाया जा रहा है ना, ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो इस लाइन को अगर आप अपना टेक्स्ट बुक इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पर बताया गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया जा रहा है, ये कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, लेकिन भगवान के बारे में धार्मिक ग्रंथ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है आज के दिनों में। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से वो परेशान थी, कौन? ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब ग्रैंड मदर और ऑथर को सिटी बुलाया जाता है ना, उनके ऑथर के माता पिता के द्वारा कि तुम लोग दोनों जन अब शहर आ जाओ, हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए तो तुम लोग भी आ जाओ, है ना। तो वहाँ पर दादी माँ अब अपना समय कैसे बिताती थी? तो वहाँ पर वो अपना समय बिताती थी स्पिनिंग द व्हील्स, यानी पहिया चला करके। पुराने ज़माने में देखते होंगे आप लोग, जिस तरह गांधी जी लोग पहिया चलाते थे चरखे, है ना, और सूत काटते थे,
तो उसी तरह से दादी माँ भी वहाँ जा करके पहिया चलाती थी। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है उसी से जुड़ा हुआ कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरीडे, यानी ग्रैंड मदर है वो प्रत्येक दिन दोपहर के समय क्या करती थी, यानी दोपहर का जो समय होता है उसको कैसे बिताती थी। तो बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पेरोज, यानी सैकड़ों चिड़ियाओं को खाना खिला करके अपना गार्डन में, ये मतलब अपना बरांडा में छीट देती थी भोजन, ठीक है, जो भी दाना वगैरह जो भी रहता है जो चिड़िया को अच्छा लगता है खाने में छीट देती थी, और बाहर से बहुत सारा चिड़िया उड़कर आ जाता था उसका गार्डन में एकदम सैकड़ों, देखिए हंड्रेड्स ऑफ स्पेरोज आकर के बैठ जाती थी और वो दाना को चुनती थी, खाती थी, है ना। तो ये काम करके वो अपना दोपहर का समय बिताती थी, कौन, ग्रैंड मदर। बहुत अच्छा काम है ये सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो एब्रॉड, जब ऑथर यानी खुशवंत सिंह, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गए, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गए, और जब वो विदेश जाने के लिए डिसीजन लेते हैं तब ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि ग्रैंड मदर और ऑथर काफ़ी जिगरी दोस्त थे, है ना। तो जब एक दोस्त उससे कोई दूसरे दोस्त से जब अलग होता है, क्योंकि अब वो विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए, 5 सालों के लिए पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है, तो उसका अगला दोस्त यानी ग्रैंड मदर को क्या फीलिंग हो रहा है ना, क्या रिएक्शन था उस समय। तो नॉट इवन सेंटिमेंटल, है ना, केवल नॉट इवन सेंटिमेंटल, थोड़ा सा भी उदासी ना हो, थोड़ा सा भी कुछ नहीं, मतलब कोई मतलब भावुक नहीं, थोड़ा सा भी भावुक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के लिए तो जा रहा है, इस तरह से, मतलब दुख नहीं हुआ, बस ये देखिए दुख नहीं हुआ, 5 सालों के लिए अलग जा रहा है, दूर जा रहा है, लेकिन दुख नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं हुआ ग्रैंड मदर को। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर, देखिए बोले ना कि जब वह विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए 5 सालों के लिए, है ना, 5 सालों के लिए, तो व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव, है ना, तो क्या घटना घटित हुआ, यानी क्या घटित हुआ उसके साथ। तो जब वो छोड़ने के लिए गया बस स्टैंड चाहे रेलवे स्टेशन जो भी हो, यहाँ पर बताया गया नहीं गया है, तो जब गया, या फिर हो सकता है एयरपोर्ट ही हो सकता है ना, विदेश जा रहा है, तो जब वो छोड़ने गया उस समय, है ना, कौन, ग्रैंड मदर, उसका पूरा पूरा परिवार और ऑथर को जब छोड़ने गया, है ना, तो ग्रैंड मदर उसको खाली कितना क्या बोली, बिड मतलब बोली क्या, गुड बाय, खाली गुड बाय बोली, और उससे पहले क्या बोली, बाय साइलेंटली किसिंग हर फोरहेड, उसका कपाल पर एक शांत किस किया, है ना, और उसको गुड बाय बोल दे, जाओ पढ़ के आओ, 5 सालों के लिए, बहुत बड़ा मतलब ये मतलब समय होता है ना, एक दूसरे से अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स बिहेवियर इन द इवनिंग, है ना, शाम के समय। अब देखिए जो ऑथर गया था 5 सालों के पढ़ने, अब फिर वहाँ से आ गया, उसके बाद एक दिन शाम को क्या हुआ कि ग्रैंड मदर के साथ मतलब ग्रैंड मदर का क्या बिहेवियर में चेंज हुआ। अब देखिए ये ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, 5 साल के लिए जब ऑथर गया, फिर 5 साल के बाद फिर आ भी गया, और पहले से इतना बूढ़ी थी जब वो बचपन में थी, है ना, बचपन में जब ये तो ऑथर था, और बचपन के बाद इतना बड़ा हुआ, फिर विदेश गया पढ़ने, फिर तो कितना ज़्यादा बूढ़ी हो गई होगी ग्रैंड मदर। तो एक दिन शाम को क्या हुआ, शाम का घटना का बात यहाँ पर कर रहा है कि एक दिन शाम को क्या हुआ, ग्रैंड मदर के बिहेवियर में क्या चेंज हुआ, अचानक उसमें क्या बदलाव आ गया ग्रैंड मदर में। तो ग्रैंड मदर देखिए क्या की, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, आस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं थी शहर में, आस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं थी उसका घर के बगल में, सबको एक जगह पर कलेक्ट किया, कौन, ग्रैंड मदर। उसके बाद क्या किया, एक बड़ा सा ड्रम कहीं से उठा करके ले आई, ढोलक, और पूरा जोर से बजाने लगी, पूरा जोर से, एकदम पागल हो गए ग्रैंड मदर, है ना, इस तरह से लग रहा था कि पागल हो गए, पूरा जोर से बजा रही। ये मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ कहानी से आपको बता रहा हूँ कि वो बुला करके लाई, एक जगह खड़ा हो गया सब औरत, अब वो पूरा जोर से बजा रही है, और घर वाले भी देख रहे कि ये दादी माँ को आज हो क्या गया, हो क्या गया, हाँ, अचानक इसका स्वभाव में क्या बदलाव आ गया। तो देख रहा कि ढोलक को पूरा जोर से बजा रही है, बजा रही है, बजा रही है। उसका ऑथर और उसका फैमिली बोल रहा है कि दादी माँ ऐसा नहीं कीजिए, आपका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना, आपका सेहत खराब हो जाएगा। फिर भी वो बजाते जा रही, बजाती जा रही है, और बहुत ज़्यादा कहने के बाद वो छोड़ दी बजाने। उसके बाद फिर अपना रूम में जा कर के सो गई। उसके बाद उसी रात को डॉक्टर को भी दिखाया, और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर खाली बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था टेम्परेचर शरीर का, है ना, लेकिन अभी सेहत ठीक है। और डॉक्टर इतना बोल के गया, और रात को ही क्या हुआ, सारा क्या हुआ, रात को ही ग्रैंड मदर का मृत्यु हो गया। डॉक्टर बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सेहत में, लेकिन उसी दिन फिर मृत्यु हो गया, उसी रात को। अब जब सुबह शमशान घाट जाने का समय आया, है ना, आत्मदेह करने का जब समय आया, तब क्या हुआ, देखिए कहानी में मैं बता रहा हूँ कि तब क्या हुआ, सुबह के समय जितना भी चिड़िया था, क्योंकि उनको पता था कि दोपहर का समय
भोजन मिलेगा, या फिर सुबह के समय भी जब दादी माँ से थोड़ा बहुत उसका कमरा में आता था, सुबह का जब धूप पड़ता था, जिस सुबह जब होता था तो कमरे में धूप पड़ता है ना, सूरज की रोशनी है ना, तब कुछ चिड़िया भी उसके सामने आती, लेकिन दादी माँ का कोई हलचल नहीं हो रहा है, सब चिड़िया भी व्याकुल है कि क्या हो गया, दादी माँ कहाँ चली गई, है ना। तब सारा चिड़िया जब पता चला, जब दादी माँ का लाश को मतलब बरामदा में रखा गया, तब सारा चिड़िया आ गया और सारा चिड़िया बरामदा में एकदम शांत होकर बैठ गया। वही क्वेश्चन अभी आगे देखिए, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन वही है, देखिए पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। हाउ डिड द एस्पेरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के डेथ पर यानी मृत्यु पर जो थाउजेंड्स ऑफ या फिर हंड्रेड्स ऑफ चिड़िया थी, वो अपना दुख किस प्रकार से प्रकट की, है ना, वो चिड़ियाओं ने अपना दुख किस प्रकार से दिखाया। तो दे सेट इन द बरंडा, है ना, नहीं ये नहीं है, ये बोला देख, दे कैम एंड सेट साइलेंटली इन द बरंडा, वे बरांडा में आए और चुपचाप आकर बैठ गए, चुपचाप, मुंह से चाचाहट की थोड़ा सी भी आवाज़ नहीं निकाली, इतना सारा चिड़िया, और किसी ने भी मुंह से एक थोड़ा भी चाचाहट की आवाज़ नहीं निकाली, सब आकर के शांत होकर बैठ गए। क्या हो गया दादी माँ का, उनको भी पता चल गया कि दादी माँ की मृत्यु हो गया, इस संसार से दादी माँ जा चुकी है। तो जब लाश को जब तक ले मतलब अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेगा गया, तब तक सारा चिड़िया वहीं पर था, पूरा व्याकुल, ये सब जो भी होता है ना, घर में जो घर वाले जो भी व्याकुलता दिखाते वो सब ठीक है। उसके बाद फिर चला गया, जब दादी माँ के लाश को लेकर गया तब सारा चिड़िया उठ के गया। उससे पहले जो ऑथर की मदर है, वो थोड़ा रोटी का जो बासी रोटी बचा था उसका छोटा छोटा टुकड़ा किया, छोटा छोटा टुकड़ा किया और छीट दिया गार्डन में, लेकिन एक भी चिड़िया ने वो रोटी का टुकड़ा को नहीं खाया, एक भी नहीं। फिर अगला दिन सुबह नौकर आया और सारा रोटी का टुकड़ा को कलेक्ट किया और डस्टबिन में फेंक दिया, और इस चैप्टर का यहीं पर अंत हो जाता है। तो बहुत अच्छा चैप्टर, आप लोग जरूर देखिएगा, लास्ट में एकदम भावुक कर दिया ऑथर, जो ये खुशवंत सिंह है जो इस चैप्टर को लिखे हुए हैं, वो मतलब भावुक कर दिया लास्ट में। शुरुआत में सब लोग सोचे कि ये ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच का दोस्ती का कहानी कुछ बताएगा, लेकिन लास्ट में ये लाइन जब चिड़िया का कहानी ला करके जोड़ दिया तब भावुक कर दिया। तो इस तरह से ऑथर का दिमाग रहता है, दिल और सोचने की जो क्षमता रहती है, जिस कारण से वो एक कहानी लिखते हैं और कहानी में भी जान डाल देते हैं। तो ये ऑथर का बहुत बड़ी एक विशेषता होती है, ऐसे कोई राइटर नहीं बन जाता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, मन में राग होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, तभी आप राइटर बन सकेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है वीडियो को, लिंक को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा, MCQ क्वेश्चन का भी सीरीज लाए हुए, सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को क्या कर लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए बस। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।